चलो ठीक है ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। कौन सा चैप्टर? स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर लिख ले। स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन है कितने डिग्री की होती है? 1 डिग्री, ये जानते ही स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, कोई भी स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी हो सकती है, सही है ना। एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो सबसे पहले मुद्दे की बात होती है ये एक्स एक्सेस है, ठीक है ना, जो कि बता चुके हैं कोऑर्डिनेट में। ये कौन सी एक्सेस है? वाई एक्सेस, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है उसका, तो ये नेगेटिव भाग है। ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला कौन सा है? नेगेटिव, सही है ना। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इस एंगल पे। ये एंगल है, स्ट्रेट लाइन तो यही है ना। ये कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का क्या है? ये एंगल भी है, एंगल है, ठीक है ना। एंगल को क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन, इसको, सही है ना। तो इसी के बारे में लिख रहे हैं, तो अपन लिख ले रहे हैं। हाँ, यहाँ कोऑर्डिनेट तो हो गया ना। हाँ, उसमें क्या है? डिस्टेंस निकाली थी अपने, एरिया निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, जो भी था उसको। अब क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें इंक्लिनेशन। इसके बारे में लिखें, सही है ना। इसके बारे में लिख लें। तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ लाइन, ठीक ना, बीच में एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ठीक है ना। कौन सी एक्सेस? पॉजिटिव एक्स एक्सेस। पॉजिटिव एक्स एक्सेस से जो भी स्ट्रेट लाइन का एंगल बनता होगा उसको क्या बोल देंगे? अपन वो इंक्लिनेशन बोल देंगे इसको, सही है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसी में देखें क्या, कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सेस कितना एंगल बना रही? थीटा, सही ना। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, सही है ना। तो हमेशा एंगल कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन, सही है ना। सही है, बस छोटी सी बात करनी है अपने को। अब क्या है? दूसरी चीज़ क्या है? स्लोप। अब स्लोप क्या है? स्लोप को क्या है? एक दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, सही है ना। कौन सा? ग्रेडियंट, जिसको क्या बोलते हैं? प्रवणता बोलते हैं, सही है ना, हिंदी की भाषा। स्लोप क्या है? स्लोप कुछ नहीं है, क्या है? थीटा का टेंजेंट लेना ही क्या होता है? स्लोप होता है। तो यहीं पर लिख लें, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज स्लोप, सही है ना। अच्छा, तो किसी भी इंक्लिनेशन का टेन थीटा निकालना उसका स्लोप कहलाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे कैसे 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 जैसे क्या बताया ना, इंक्लिनेशन क्या होता है? थीटा। और थीटा क्या है? एक्स एक्सिस से बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? थीटा, सही ना। उसके क्या लेना है अपने को? टेन, सही है ना। जो भी आएगा उसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। स्लोप को क्या स्लोप बोलना है, सही ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो इसका मतलब क्या है? जो एम बराबर होता है वही टेन थीटा है, और इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या एम पढ़ा है कहीं? एम कहाँ पढ़ा? एक स्ट्रेट लाइन थी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, सही है ना। उसमें जे एम और ये एम सेम है, बिल्कुल, हाँ दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो एम बराबर कितना होता है? टेन थीटा। जैसे क्या, कोई स्ट्रेट लाइन है, वो एंगल 30 डिग्री बना रही है, कितना? 30 एंगल बन रहा है, तो उसका क्या है? स्लोप कितना होगा वो हमको बताना है। तो स्लोप बताया ना, एम बराबर किसका होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 1/√3, सही है ना। इसका मतलब क्या है? इस स्ट्रेट लाइन का जो भी है स्लोप है वो कितना है? 1/√3 है, सही ना। आगे बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी। अब क्या है? स्लोप आ गई। स्लोप के लिए क्या है? और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से। अब इसी को देखो, अगले क्या लिखा है? अगला लिखा है पोजीशन। अच्छा, पोजीशन देख ले रहा है। पोजीशन क्या होती है? स्लोप की, स्लोप ऑफ पोजीशन ऑफ स्लोप, सही। अच्छा, स्लोप क्या है? स्लोप तो एम,
जिसको क्या दूसरा नाम tan थीटा है। इसके कितने केस बन सकते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा केस कितने हो सकते हैं, m के ग्रेटर देन 0, दूसरा m इक्वल टू 0 और तीसरा क्या हो सकता है m लेस देन 0। सही है ना। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसकी जो इंक्लिनेशन है जो भी थीटा है वो हमेशा किसके बीच में होगा, वो 0 से लेकर पाई के बीच में। सही है ना, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखें। अच्छा इसमें क्या है, कौन कौन से क्वाड्रेंट बनना है, ये 0 है, ये पाई है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और साथ साथ में सेकंड क्वाड्रेंट। अभी बताया होगा थीटा का tan थीटा लेना है, तो tan थीटा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है निगेटिव। सही ना, ये भी याद रखें। सही ना, इसका मतलब क्या है m ग्रेटर देन 0, इसका मतलब m पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक ना, इक्वल टू 0 का मतलब इक्वल टू 0 और इसका मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा m, जब क्या थीटा कैसा हो 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब सेकंड क्वाड्रेंट लाएंगे। सही है ना। अच्छा इसको कब देखोगे, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी। ठीक है ना, ये तो कब होगी, जब एक्स एक्सिस पे होगी लाइन, तब क्या बनता है m बराबर 0। सही है ना। एक होता है m बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तब लगेगा जब थीटा कैसा हो आपका 90। कोई भी स्ट्रेट लाइन है किसी एक्स एक्सिस पे कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, तब कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सही है ना। जैसे जैसे कुछ लाइनें जैसे जैसे सुने आप, कुछ फोटो है उसको पहचान करनी है। बताएं कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन है, इंक्लिनेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सही है ना, इसको देखें और बताएं। यहाँ पर बताएं कितना है थीटा, क्या थीटा ग्रेटर देन लेस देन है, थीटा कैसा है 90 से छोटा, इसका मतलब क्या है tan थीटा कैसा है पॉजिटिव, तो m भी कैसा है इसका पॉजिटिव। अरे ये बताएं थीटा कैसा है, क्या 90 से बड़ा है, इसका मतलब क्या m क्या नेगेटिव है। ओहो, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें बताएं क्या है, थीटा बराबर 0 है तो m बराबर भी 0। सही ना, इसमें क्या है एंगल कितना बन रहा है 90, तो थीटा 90 है, तो m इस समय कितना है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। सही ना, इसका मतलब क्या है उस केस में कैसी है लाइन, अनडिफाइंड। बोल तो देते हैं हाँ परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या आंसर नहीं होता उसका, अनडिफाइंड होता है। तो ये फोटो है, ऐसे दिखने वाली है स्ट्रेट लाइन। सही है ना, तो क्वेश्चन करा दूँ कुछ, देखिए इसी पे क्वेश्चन लिखे हैं। सही है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है ना, सबसे पहले दे दिया आपको 60 डिग्री, दूसरे में दे रहा 0 डिग्री, तीसरे में 150 डिग्री और फोर्थ में दे दिया 120 डिग्री। सही है ना, सब में क्या बताना है आपको, स्लोप बतानी है। स्लोप बताने तक क्या लाता हूँ, m लाता हूँ। m बोलते हैं ना किसको, m बोलते हैं ना स्लोप को, और m बराबर कितना होता है tan थीटा। सबसे पहले आपको थीटा कितना दे दिया 60, तो m कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू अपने बचपन में पढ़ी थी कितनी होती है √3। सही है ना। एक दूसरा क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री। सही है ना, 0 है तो m बराबर कितना होता है tan थीटा, तो tan 0 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, सर 0 बिल्कुल। तीसरा क्या दे दिया, m बराबर 150 डिग्री। सही है ना, 150 है, 150 कौन से क्वाड्रेंट सेकंड में, इसका मतलब क्या है स्लोप कैसी आनी चाहिए नेगेटिव। चलो देखते हैं, tan थीटा tan 150, और tan 150 को कैसे लिख सकते हैं अपन, या तो इसके दो तरीके हैं, या तो tan 90 + 60 लिख लें, या कितना लिख लें tan 180 - 30। 180 पे क्या नो चेंज है, और सेकंड क्वाड्रेंट कैसा आएगा नेगेटिव, तो tan 30, तो इसकी मतलब वैल्यू कितनी होगी 1/√3। और 180 पे क्या होता है चेंज की नो चेंज, नो चेंज। एक लास्ट बचा है कौन सा, 120 वाला, वो भी देख लें। थीटा इक्वल टू कितना है 120, टेकिंग बोथ साइड कितना है थीटा लोगे कितना आएगा tan 120। इसको तो m बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 - 60,
सेकेंड क्वाड्रेंट कैसा, माइनस का 60, और 60 की वैल्यू और जानते कितनी होती है, √3 माइनस के। सही है, ठीक, लिख लें। लिखें। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्लोप। स्लोप तो जान चुके हैं कितनी होती है, एम। अच्छा, एक लाइन पे स्लोप बनने वाली एम होगी, क्या दूसरे पे भी एम होगी। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, कौन सा, इसका मतलब क्या है, दो लाइनें जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, बस वही देखना है अपने को। तो ये एंगल θ1 है, ओहो, ये एंगल θ2, तो इस पर बनने वाला एंगल कितना होगा, अल्फा मान लो। सही है ना, इसी को क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं अपने। अच्छा, ये θ1 वो कितना है, θ2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये छोड़ो, ये दो इंटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल है। क्या इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू कितना होता है, वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू किसके, एक्सटीरियर के। तो अल्फा कितना आ गया, θ1 माइनस θ2। सही है ना। अच्छा, हमें पता है अल्फा बराबर कितना है, θ1 माइनस θ2। टेक बोथ साइड tan थीटा, तो tan अल्फा इधर कितना है, tan θ1 माइनस θ2। आपको आना चाहिए फार्मूला tan a माइनस बी का। क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओहो, तो वहाँ पर लगाओगे तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan θ1 tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। तो इसको tan थीटा को कुछ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना, m बोलते हैं, तो इसको m1 बोलो, इसको m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और इस पर मॉड लगाएं, क्योंकि क्या हमेशा क्या है, 90 से कम होना चाहिए एंगल। सही है ना, 90 से बड़े एंगल होते हैं, लेकिन क्या है ऐसे टाइम पे क्या अपन क्या कर रहे हैं, वो एंगल देख रहे हैं जो क्या है 90 से छोटे एंगल है। सही है ना, तो ये क्या है, दो एंगलों का, दो लाइनों का क्या है, इंटरसेक्शन, जहाँ पर एंगल कितना होता है, tan अल्फा इक्वल टू कितना, tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। इसको क्या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 बोलते हैं। बिल्कुल सही ना। इसमें भी कुछ केस हैं, शायद दो स्ट्रेट लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल हो जाए, या दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर काटें। सही है ना, तो उसके क्या है, अलग अलग केस हैं, तो इसको लिखें पहले। अच्छा, तो केस वन क्या है, जब अल्फा कितना हो, जी अल्फा 0 है, इसका मतलब दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। अच्छा, थीटा अल्फा बराबर कितना है, 0। टेक बोथ साइड tan, ठीक है ना, tan 0। ओहो, और tan अल्फा बता कितना होता है भाई, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। ओहो, तो क्या m1 बराबर किसके, m2 के। सही ना, इसका मतलब क्या है, दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, तब क्या उसके स्लोप भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है, जब दो लाइनें कैसी हो आपस में, परपेंडिकुलर काटती हो। परपेंडिकुलर पे क्या है, अल्फा कितना हो जाएगा, 90। इसको लिखें m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, तो m1 बराबर m2। सही है ना। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2, पेन क्या है, अल्फा कितना हो, 90, इसका मतलब एक दूसरे से कैसी हो, परपेंडिकुलर। टेक बोथ साइड अल्फा, इधर कितना है, tan 90, और इसकी वैल्यू जानते हो कितनी होती है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ओहो, इसकी वैल्यू पता है मुझे, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 0 में चला जाएगा, बचेगा कौन, m1 m2 इक्वल टू 0। सही है ना। अच्छा, तो m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस का 1। इससे समझ में आ रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर काटती हैं, तब उसके प्रोडक्ट, जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना आना चाहिए,
-1 आना चाहिए। सही है ना। ठीक, इसको लिखें, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन है, RD शर्मा का क्वेश्चन है, कर ले रहे हैं अपन। इसको देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, और एक बात बता दूँ मैं यार स्लोप के बारे में। क्या है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर लिख लें स्लोप ऑफ अ लाइन बीच पासेस थ्रू 2 पॉइंट। सही है ना। एक स्ट्रेट लाइन है जो कितने लाइनों से पास हो रही है, 2 पॉइंटों से पास हो रही है। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x2 y2। सही है ना। ये अपना ओरिजिन है, तो ये वाली दूरी बताएं कि y1 होगी, ये दूरी कितनी होगी y2, ये वाली डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस कितनी होगी x2। ओहो, सही है ना। तो ये गैप कितना होगा, बस ये बता दें, ये x2 - x1, ये वाला गैप कितना होगा y2 - y1। ठीक है ना। अच्छा, ये एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो ये भी कितना है थीटा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। सही है ना। दो पैरेलल है, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, ये थीटा है तो वो भी कितना है थीटा। अच्छा, वहाँ से देखें क्या, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी लंबाई ये क्या है x2 - x1, ये y2 - y1। सही है ना। ये क्या थीटा है, ये 90 है, तब क्या tan थीटा लग सकता है। ये tan थीटा बताए कितना होगा, क्या y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओहो, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या है, कभी कभी क्या है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन है कि 2 लाइनों से पास हो, वो 2 पॉइंटों से पास हो रही, तब उनके बनने, तो वो एंगल क्या है, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या इसको स्लोप बोलते हैं एम। तो वो भी कितना होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सही है ना। लिखें, अब क्वेश्चन कराएं। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तेरी मेरी दोस्ती सही। लिखें एग्जाम्पल 1। डिटरमाइन x so that the line passing through (3, 4) and x, 5 makes 135-degree angle with the positive direction of x-axis। सही है ना। इसका मतलब क्या है, डिटरमाइन करना है, x की वैल्यू बतानी है, सो दैट लाइन पासिंग थ्रू द 3, 4 एंड x, 5 मेक्स 135-degree एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही है ना। इसका मतलब क्या है, एक लाइन है जो क्या है x, 5, 3, 4 तो अपने को पता ही यही होंगे 3, 4। सही है ना। x, 5 कहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, x, 5 यहाँ मान लो। सही है ना। इससे गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन है जो कितना एंगल बना रही 135। सही है ना। तो आपको पता लगाना कि x की वैल्यू कितनी होगी। अभी बताया ना कि tan थीटा कितना होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओहो, थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 135। सही ना। y2 की वैल्यू बताएं कितनी है, y2 की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू x -3। सही ना। यही तो होंगे y2 - y1। अच्छा, tan 135 की वैल्यू भी याद रख लें। अब मैं करा दे रहा 180 - 45, इसका मतलब क्या है tan 45 इक्वल टू कितना होगा, 5 में से 4 गए 1, और इधर कितना x -3, क्या -1
एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्लस थ्री इक्वल टू पर, तो एक्स इक्वल टू कितना -2 छम छम, तो एक्स बराबर कितना मिल गया 2। सही है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी इसमें 2 होगी। पहला क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन। लिखें एग्जाम्पल 2। सही है ना। उतार लें इसको, वीडियो को पॉज करें और उतारें। एग्जाम्पल 2 क्या है इसका, एग्जाम्पल 2 में लिख रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,0 2,3 and the point 2,-2 and 3,5। सही है ना। ये बताना है, क्या बताना है मुझे, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,0 2,3 एंड द पॉइंट 2,-2 एंड 3,5। इसका मतलब क्या है, कितनी लाइनें, 2 स्ट्रेट लाइनें, उनके बीच का क्या बताना है, अपने एंगल बताना है। सही ना, सिंपल है, अपने पढ़ के आए tan अल्फा इक्वल टू कितना था m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2, या बोलते थे tan θ1 - tan θ2 अपॉन 1 + tan θ1 × tan θ2। सही ना, इसको लिख लिया। चल इस पर देखें भाई, क्या एक स्ट्रेट लाइन है जो किससे जा रही 0,0 से, और दूसरा क्या है 2,3 से। सही है ना। इसकी क्या स्लोप देखो तो कितनी आनी चाहिए बताओ, स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओहो, y2 की वैल्यू बताएं 3 है, इसकी वैल्यू कितनी 0, इसकी वैल्यू 2, इसका मतलब कितना है 3/2। सही है ना। एक दूसरा दे दिया, कितना दिया है 2, -2 और 3,5। इसकी स्लोप कैसे निकलेगी सर, m2 कितना y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी -2, और इसकी वैल्यू 3 - 2 क्या 7/4 7/1। सही है ना। अब दोनों के बीच का क्या निकालना है, अपने को अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा शायद आता ही होगा तुम्हें, क्या होता है अल्फ़ा, अल्फ़ा होता है tan अल्फ़ा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। क्या अल्फ़ा के मॉड लगा दूँ, बोलो इसकी वैल्यू m1 की कितनी है, क्या 3/2, इसकी वैल्यू 7, 1 + 3/2 × 7। सही है ना। इसको सॉल्व करोगे 2 सत्ते कितना होता है 14, 14 कितना -11/2, 2 3 सत्तो 21, 23/2 क्षमा क्षम, तो इसका मतलब आंसर कितना है 11/23। सही है ना। इसका मतलब क्या है, जो tan अल्फ़ा है या अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी tan इनवर्स 11/23। सही ना। मॉड है तो प्लस माइनस दोनों लिखे हैं यार मेरे हिसाब से तो। सही है। लिखें एग्जाम्पल 3 फटाफट। एग्जाम्पल 3 में क्या है, इसमें लिखा है लेट a 6,4 एंड b 2,12 be 2 given points find the slope of a line perpendicular। चलो इसी का तो इंतज़ार था मुझे, 2AB, ठीक है ना। एक AB लाइन है, उस पर क्या है एक परपेंडिकुलर बनाएगी, उसकी स्लोप पता नहीं शायद। कह रहा लेट ए कितने 6,4 है और बी कितना है 2,12 बी 2 गिवन पॉइंट फाइंड द स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर फॉर 2AB।
ए बी पर क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, सही है ना। उसकी क्या बतानी है अपने को, स्लोप बतानी। ओके, क्या परपेंडिकुलर नाम सुन के क्या गहराई में पहुंच गए? क्या था, m1 m2 इक्वल टू -1। ओहो, ठीक ना। एक स्ट्रेट लाइन ले दी जो क्या 6,4 और 2,12 से होकर गुजर रही। ये ए है और ये कौन है, बी। इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, क्या था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओहो, ये कितना है, 12 - 4, इधर 2 - 6, 8y - 4 छमाछम, तो कितना हो गया, -2। दूसरी स्लोप निकालनी है हमें, m1 × m2 इक्वल टू -1, क्योंकि बोथ आर कैसी हैं, परपेंडिकुलर। m1 की वैल्यू पता है अपने को -2, इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू पता है, माइनस से माइनस कट गया, m2 कितना आ जाएगा, 1/2। सही है ना, इसको याद रखो बस। थोड़ा जूम और कर लो यार। सही है। एग्जाम्पल 4, क्या हो रहा है यार, एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है, देखना है। एग्जाम्पल 4 कह रहा है डिटरमाइन x so that 2 is the slope of the line 2,5 and x,3। सही है ना, ठीक। इसकी क्या बतानी है अपने को, स्लोप बतानी। ओहो, क्या कह रहा है, इस कह रहा है डिटरमाइन x so that 2 है, 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन ये, ठीक है ना। एक पास हो रही, तो मैं तो जानता हूँ m की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 2। m की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या है, m बराबर कितना होता है, y2 - x2 - m की वैल्यू बताओ, y2 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू इधर कितना, 2, इधर -2, कि छम्मा x -2, उधर कितना होगा, -1। अरे नहीं आ रहा है समझ, बोलो, क्या 2 है, इधर -2, इधर x -2, ठीक है ना। क्या कट गए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई x -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 2, तो x इक्वल टू कितना, 1। सही है ना। तो x की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, 1 आ गई। लिखें अगला क्वेश्चन, लिख लें। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the line through 3, y and 2, 7 is parallel to the through -1, 4 and 0, 6। सही है ना। इस पे बताना है, जो भी बताना है, क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक ना। और दोनों पैरेलल कंडीशन हो पैरेलल, तो मेरे पे से m1 बराबर m2, यही तो होगा। एक लाइन है, वो कहाँ से पास हो रही, 3, y 2, 7, m की वैल्यू
बाई टू माइनस बाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, इधर बोलो 7 माइनस बाई, इधर कितना आएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस बाई इक्वल टू -1। एक है M2 1,4 से जा रही है, 0,6 से होके जा रही है। M2 बताओ कैसे निकलेगा, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। बाई टू की वैल्यू कितनी है, कितनी है, कितनी है 6, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू कितनी है 0, उसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस, इधर कितना आएगा 2/1। सही है ना। और दोनों को क्या कर रहा है, पैरेलल। पैरेलल में क्या कंडीशन, M1 बराबर M2। M1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस बाई अपॉन -1, इसकी वैल्यू 2, तो 7 माइनस बाई इक्वल टू -2। सही है। तो बाई इक्वल टू कितना होगा -2 और -7, तो बाई इक्वल टू कितना 9, तो बाई कितना मिल जाएगा 9। सही है ना। लिखें 6 वाला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 6 कह रहा विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम so that a 4,4 b 3,5 ca -1,1 are the vertices of राइट एंगल। सही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा पहले क्या करते थे अपन 10th में साइड डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे, फिर क्या उसमें क्या तीनों की डिस्टेंस निकालते थे, फिर क्या पाइथागोरस द्वारा बताते थे कि ये राइट एंगल है। अब की बार कह रहा क्या है, पाइथागोरस ना लगाएं, इसका मतलब किसको लगाएं, स्लोप को लगाएं। और दो स्लोपों का प्रोडक्ट अगर जहाँ पर -1 मिल गया तो मैं बता दूंगा कि दो लाइनें कैसी हैं आपस में, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, एक राइट एंगल बन रहा है। सही है ना। ऐसी क्या है बात कर रहे हैं अपने, देखें क्या है। अब मुझे नहीं पता कौन कौन सा पॉइंट है, मैंने क्या करा पहले ए बी की स्लोप निकाली। ए कितना है 4,4, बी कितना है 3,5, तो इसकी स्लोप एम ए बी कितनी होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे बोलो y1 कितना है, y2 कितना है 5, इधर कितना है 4 या 3 -4 इक्वल टू 1 अपॉन -1। सही है ना। एक दूसरी कितनी है एम बी सी, बी वाले पॉइंट कितने हैं 3,5, सी वाला पॉइंट कितना है -1,1। सही है ना। एम बी सी देख लेना है, एम बी सी तो वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 बताओ कितना है -1, इधर 5, इधर -1, इधर 3, क्या -6 अपॉन -4। ओहो क्या कट गया, कितना आएगा 3/2। सही है ना। एक आखिरी कौन सा रह गया होगा, सी है। सी कितना है -1,1, ए कितना है इसका 4,4। सही है ना। स्लोप देख रहे हैं एम सी ए कितनी होगी बताएं। एम सी ए का मतलब वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 बताओ कितना है 4, वो +1, 4 + 1, छम्मा छम्मा कितना 1। शायद ये और ये दोनों मिलके प्रोडक्ट कितना हो रहा है, अरे ये तो -1 है। सही है ना। तो इसका मतलब क्या है एम ए बी इंटू एम सी ए इक्वल टू 1 -1 इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर। आपस में अगर परपेंडिकुलर और कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है ए, इसका मतलब क्या है ए पर कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल अगर फॉर्म करोगे आप तो ये ए 4,4 है, इसके बाद 3,5 यहाँ लिख लें और -1,1 यहाँ होगा। सही है ना। अब ये वाला पॉइंट तो ए है, ये कौन है सी है अपना, सी है, हाँ ये कौन है बी।
सही है ना, ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत कठिन थोड़ी है कोई स्ट्रेट लाइन। सही ना, स्टार्टिंग पॉइंट है ये सब, तो कर लोगे इसको बिगर पाइथागोरस के। जब भी बिना पाइथागोरस के प्रूव करना है तो क्या है, एक ही चांस हो सकते हैं, स्लोप निकालना उसका। और स्लोप क्या होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है ना, इसको लिखें। फिर अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वाड्रिलेटर has the vertices at the point -4, 2, 2, 6, 8, 5 and 9, -7, so that the midpoint of the side of this quadrilateral are the vertices of पैरेललोग्राम। सही है ना, हमें क्या बताना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दे दिए हैं, तब उनके मिड पॉइंट से होकर जाना, मिड पॉइंट से बनने वाला जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो कौन है, पैरेललोग्राम। सही है ना, पैरेललोग्राम दिखाने तक क्या क्या दिखा दूँ मैं। पैरेललोग्राम पहली कंडीशन तो ये होती है, जब अपने 10th में पढ़ा होगा, तो अपोजिट साइड आर इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। इस बार क्या पढ़ रहे हैं, अपोजिट साइडों की जो स्लोप है वो कैसी होनी चाहिए, सेम। ऊपर वाले की स्लोप कैसी होनी चाहिए, सेम। और दो का स्लोपों का प्रोडक्ट कितना ना हो, -1 ना हो। अगर -1 होगा तब 90 डिग्री हो जाए, तब तो रेक्टेंगल बन जाएगा। यही सब दिखाना है अपने को। अब देखें, एक क्वाड्रिलेटर बना है, सही है ना, इसको मैं ए बोल दूँ, ओहो, इसको बी, इसको सी, ठीक है ना, और इसको डी। सही है, तो इनके बीच के जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, इनसे जो बनने वाला है क्वाड्रिलेटर, वो कैसा दिखना चाहिए, वो अपने को कैसा दिखना चाहिए, पैरेललोग्राम। सही ना, तो इसके मिड पॉइंट निकालें। ए डी के मिड पॉइंट कितने होंगे ऐसे ही बता दें, या 5/2। इधर कितना होगा, 7 में से 5 गए -5/2। ओहो, इधर कितना होगा, 4 में से 2 गए -1। इधर 6, 2, 8, 4। ये वाले मिड पॉइंट बताओ कितना, 8, 2, 10, कितना होगा 5। इधर क्या 6, 5, 11, 11/2। सही है ना, इसके मिड पॉइंट बताओ, 9, 8, 17, 17/2। इधर कितना आ गया, 7 में से 5 गया -2, मतलब -1। तो मिड पॉइंट आ गया अपने, ये कितना है, 2 है, 2 यहाँ पर। सही है ना, तो मिड पॉइंट से बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल वो ये है। इसके पॉइंट कितने, 5, 2, -5, ये कितना, -1, 4, ये 5, 1/2, और ये वाले कितने, 70/2, -1। सही है ना, तो इसकी स्लोप निकाल लेगा अपने। ठीक है ना, अगर ये P है, ये Q, ये R, और ये कौन है, S, तो PQ की स्लोप देख लें। PQ की स्लोप कितनी होगी, बोलो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू बताएं कितनी, PQ में 4, इसकी वैल्यू 5/2, माइनस का, इधर -5/2। बोलो 4 दूनी 8, 8 5 कितना होगा, 13। इधर कितना होगा, -7/2, छम्मा -13/7। सही है ना, ये वाली स्लोप आ गई। ऐसे ही अपने क्या निकाल ले रहा है। अच्छा, इसको SR को देख लो यार, SR की स्लोप कैसी मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। ठीक है ना, SR की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, y2 बताओ SR का क्या है, SR का 1/2। ठीक है ना, उधर कितना है, +1, इधर 5,
इधर कितना 17/2, ऊपर कितना मिल रहा है 3/2, इधर कितना होगा बोलो 5 दूनी 10 -7/2, छम्मा छम्मा 3/7। क्या ये स्लोप और ये स्लोप कैसी है, सेम है? इधर 13 क्यों आ रहा है? -5/2, 7 में से 4 नहीं 10, 7 में से 5 के माइनस का है, माइनस का 2 है, देखो माइनस का है, माइनस का है, तो -5/2। इन दोनों को क्या करा होगा मैंने, इसकी स्लोप निकाल लेता हूँ। 4 में से इसको घटाया है ना, सबट्रैक्ट करोगे तो प्लस होगा, और 4 13। इधर देखना क्या कमी है भाई, इन दोनों की स्लोप पे निकालनी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी नहीं है। ये कौन है, ये वाला पॉइंट, ये 11/2 है यार, 11/2। यहाँ 11 आएगा, 11 2 या 22 हो जाएगा फिर, नहीं 11/2 है ना, ये 11/2, तो कितना आएगा 13 आएगा, उधर भी 13, सही है ना? ठीक, तो इसकी स्लोप और उसकी स्लोप सेम है, ऐसी क्या है, इसकी स्लोप इसकी स्लोप सेम होगी, और दो का प्रोडक्ट कितना माइनस बनना हो, सही है ना? कर लोगे? ठीक, चलो एग्जाम्पल कौन सा है अगला? कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल 8 कह रहा प्रूव दैट A 4,3, B 6,4, C कह रहा 5,6, D कह रहा 3,5 आर एंगुलर पॉइंट ऑफ अ स्क्वायर। इसमें क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है यार, है क्या दिखाना है भाई, क्या दिखाना है, फिर से बोल, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल, चारों के 90 डिग्री, ठीक है। चारों की स्लोपें कैसी होनी चाहिए, सेम की अलग अलग, अलग अलग, ठीक है ना, अपोजिट की सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, दो की स्लोप सेम हो, बाकी दो की स्लोप सेम हो, और दो का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। जैसे सुने, ये कौन है, ए कितना 4,3, ये कौन है, बी कितना 6,4, सी कितना है 5,6, और डी कितना है अपना 3,5, सही है ना? स्लोप निकालना, एम ए बी वैल्यू बोलो 4,3, बी की वैल्यू बताओ कितनी है 6,2, 6,4, सही है ना, 6,4, सही है। एम ए बी बोलो कितना होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 4 - 3 6 - 4 कितना आएगा, ऊपर 1 और नीचे -2, इसका मतलब 1/2, सही है ना? एम बी सी निकाल लो, बी सी के लिए बोलो कितना आएगा, 6 में से 4 गया, इधर कितना 5 में से 6 गया, 2 - 1, ओहो। और इन दोनों का प्रोडक्ट देखें कितना आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो प्लस का बना रहा है, क्या प्लस का बनाना चाहिए, 5 में से 6 का है, 6 में से 4, सही है, 4 इधर तो प्लस का आएगा ना, तो 1/2। इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90, सही है ना? ठीक, अच्छा इसकी स्लोप पे आ गई, ये बताएं सी डी निकाल लेता हूँ, एम सी डी। एम सी डी कैसे निकलेगा, 6 में से 5 गए, इधर कितना आएगा, 5 में से 3 गए, 6 में से 5 गए, हाँ 1, इधर कितना आएगा 2। क्या ये स्लोप और ये स्लोप सेम है, ठीक है ना? ऐसे क्या उसकी स्लोप सेम होगी, और क्या मेरे हिसाब से यार दो की डिस्टेंस भी सेम दिखानी चाहिए, एडजेसेंट वाली ये वाली साइड है। बताओ 4 में से 6 का कितना बचेगा, 2, 3 में से 4 का कितना बचेगा, 1, क्या √5 आ रही है, इसकी वैल्यू देखो, 3 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 6, √5, ये भी क्या 3 में से 4 गया, 5 में से 3 गया √5, वो भी √5, तो सब साइडें कैसी हैं, √5 वाली भी हैं, सही है ना? अगला
एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहा है उसको सुने। लिखा है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन is π/4 and the slope of the line 1/2, find the slope of other लाइन। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है यार। कह रहा क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच का इंटरसेक्शन जो एंगल है वो कितना है, π/4 है। सही है ना, π/4 है, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा दे दिया आपको कितना, π/4। दूसरा क्या कह रहा है, एक की स्लोप दे दी मैंने 1/2, तो आप दूसरे की स्लोप बताओ कितनी होगी। सही ना, अभी बता दे रहे अपन पढ़ के आए अल्फ़ा के नाम से सुना है मैंने, tan अल्फ़ा होता है। पहली बात तो क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, π/4। टेक बोथ साइड अल्फ़ा, इधर कितना tan π/4। ओहो, इसकी वैल्यू बोलो कितनी होती है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के मॉड में और इक्वल टू 1। सही है ना, ठीक है। अच्छा, m1 की वैल्यू हमें पता कितनी है, 1/2 है। इसकी वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू पता है, m2 नहीं पता, और इधर कितना है, प्लस माइनस 1 मान लो, चलो प्लस ले लो। सही है ना, माइनस में निकाल लेना अपने आप। क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 m2 1/2 m, ठीक ना। इसको इधर लो, क्या 3/2 हो जाएगा। सही ना, तो कितना 3/2 m2, इसको इधर ले जाओ, कितना आएगा, माइनस का 1/2। छम्मा कितना, -1/3। सही है ना, तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, -1/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन उसको से देखें। दसवें क्वेश्चन बहुत सरल, इस 12 क्वेश्चन जल्दी निपटाएं एग्जाम्पल याद। स्लोप में क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट P कह रहा है h, K, Q दे दिया x1 और y1, और आपको R दे दिया है x2 और y2। कह रहा है R कोलिनियर। कैसे है कोलिनियर में पता होगी आपको, क्या दोनों पैरेलल, इसका मतलब क्या, स्लोप पे R कोलिनियर। उसके बाद कुछ कह रहा है, नहीं, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है देन सो दैट, नहीं कोलिनियर तो नहीं है, हाँ एक लाइन पे है। कह रहा है इफ द पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है ना, देन सो दैट, या यहाँ पर लाइन दे देगा एट अ लाइन। तो आपको प्रूव करना है h माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू k माइनस y1, और इधर कौन होगा, x2 माइनस x1। सही है ना, इसको प्रूव करना है और प्रूव कराएं, ठीक ना। एक ही लाइन में P Q R, ओहो ये कौन, h के, ये x1 y1, ये x2 y2, तो इनके बीच की स्लोप m1, इसके बीच का स्लोप m2 कैसे दिखने चाहिए, इक्वल। सही है ना, इक्वल दिखेंगे तभी क्या है, आपस में इक्वल हो सकता है।
तभी तो एक लाइन में है, तभी तो कोलिनियर है। अच्छा इसकी स्लोप बोलो कितनी होगी, y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच, m2 बोलो कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y1 माइनस के x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1, इधर कितना आएगा x माइनस एच। सही है ना, यही प्रूव करना है, सही ना, ये मल्टीप्लाई में है। अरे कहीं भी रख दे भाई, पी को बीच में रख ले यार, लेकिन क्या उसने क्रम से दिए हैं तो क्रम से रखा करो, ठीक है ना। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल कितना हो गया, 10 हो गया। 11 वाले में क्या कह रहा है, 11 वाले में मैं डायरेक्ट बता दूंगा तेरे को, सही ना। एक टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन निकालना है, उसने ग्राफ तो दे दिया है, कह रहा है ये 0,2 है, सही ना, ये 3,8 है, ये वाला आपको दे दिया t,d, कितना t,d। देन कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन d एंड t, d एंड t कोलिनियर है, ओ कोलिनियर है बाबा, कोलेरा, ठीक है ना, चम्मा चम्मा क्या एम बराबर है तो, ठीक है ना। मैं बताता हूँ 8 माइनस 2, इधर कितना 3 माइनस 0, इधर कितना d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3, इधर तो 6, इधर 3, इधर कितना है d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3। ओहो मैं तो डर गई, 6 d माइनस 8 d, इसको उधर ले जाएं या इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आओ तो 2t प्लस 2 हो जाएगा ना, तो 2 कॉमन t प्लस 1, सही ना, NCERT का है ये। सही है ना, इसको देखें। अरे मैं तो डर गई डर गई डर गई। सही है ना, ये कितना है, डी है मुन्ना, डी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, जो फेमस क्वेश्चन है भाई साहब, वो भी NCERT। अच्छा ये जरूर आएगा भाई फर्स्ट ईयर, कोई सा क्वेश्चन आए या ना आए, इनमें का एक। चल जल्दी लिखे, एग्जाम्पल 12 कह रहा है द पॉइंट A, 0, B and x, y आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या है, तू कोलिनियर करती है, फिर मैं m1 बराबर m2 रखता हूँ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, भाई कॉन्सेप्ट ऑफ, चलो तुम ना बोलते तब भी हम यही लगाते, अब हम तो भूल गए वो। देन प्रूव दैट x1 अपॉन a y1 अपॉन b इक्वल टू 1। छम्मा छम्मा ओ तैनू ले जा रे, जिया जले या जले नैना तले, धुआं चले धुआं तले धुआं चले। चलो सही है, 3 पॉइंट है। ये कौन, A, 0, ये कौन 0, B, रुक जा क्रम से रख दूँगा मैं, ठीक ना। जे कौन है, A, 0, सही ना, ये 0, B, इनसे एक स्ट्रेट लाइन, इसका वाला x, y यहाँ, सही है ना। या बाहर रख लो, बाहर ले लो, आपकी सरकार है यार, बाहर ले लो। क्या m1 बराबर m2, इसके बीच की स्लोप बताएं कितनी होगी, b माइनस बाई अपॉन 0 माइनस x, उसके बीच की स्लोप बताओ y माइनस b 0 x माइनस a, सही है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे हिसाब से, एक्स बी माइनस ए बी बाई एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कितना, माइनस बाई एक्स।
क्या छम छम कितना है, एक्स बी प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये कट गए होंगे, इससे ए कट गया, बी से बी एक्स अपॉन ए बाई इक्वल टू बी, छम छम बरसा पानी। सही है ना, बस थैंक यू।